नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में पत्र एवं प्रारूप लेखन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जो अर्ध सरकारी पत्र है उसके प्रश्न और उस पत्र की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि अगले जो पत्र है हमारे कोर्स में वो है निविदा। तो आखिर निविदा होती क्या है और निविदा को लिखने का उद्देश्य क्या है और निविदा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए निविदा का अर्थ क्या है। यानी कि निविदा का मतलब होता है एक जो निश्चित रकम लेकर के और वांछित कार्य करने का एक जो लिखित वादा होता है उसे हम निविदा कहते हैं। यानी निविदा का अर्थ अगर हम समझें तो हम एक निश्चित रकम लेते हैं, पैसा लेते हैं और उसके बदले में वांछित यानी कि जिसकी इच्छा हो, जो कार्य करवाना चाह रहा है, उस कार्य को करने का एक लिखित वादा होता है, वो निविदा होती है। तो निविदा कब लिखी जाती है, यानी कि निविदाएं कब प्रस्तुत करी जाती है कि कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो या कोई निजी संस्थान हो, वो अपने किसी कार्यालय में या अपने किसी सामान की आपूर्ति करवाना चाहते हैं या अपने किसी सामान की वो नीलामी करवाना चाहते हैं, तो उस काम को कर सकने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं या जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं, फर्म होते हैं, उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाती है। और इसका उद्देश्य रहता है कि भाई कम से कम खर्च में गुणवत्ता युक्त कार्य किया जा सके या करवाया जा सके। ठीक है, तो आप देखिए कि कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उनकी नीलामी करवा दी जाती है, या किसी सामान की आपूर्ति करवानी हो, कई वस्तुएं जो मंगवानी होती है, तो उस समय भी निविदा जो है आमंत्रित की जाती है। तो निविदाएं जो है वो कितने तरह की होती हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं कि निविदाएं जो हैं 3 तरह की होती हैं। एक अल्पकालीन निविदा होती है, ठीक है ना, एक जो है खुली निविदा होती है जिसको अपन ओपन टेंडर के नाम से भी जानते हैं, और एक सीमित निविदा होती है। कैसी होती है वो? सीमित निविदा होती है, खुली निविदा होती है और अल्पकालीन निविदा होती है। तो निविदा के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जो 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए केवल 3 पत्र जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, अर्ध सरकारी पत्र, निविदा और विज्ञप्ति। तो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखिए निविदा के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि निविदा का अर्थ क्या है। तो निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम लेकर के। निविदा का अर्थ आप लोग इसी तरह से नोट करते हुए चलेंगे। निविदा का अर्थ, निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम यानी कि पैसे, आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने का लिखित वादा है। ठीक है ना, यानी कि जो निविदा का अर्थ है कि आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का जो लिखित वादा है उसको हम क्या कहते हैं? वांछित कार्य करने या आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराने का एक लिखित वादा होता है। तो ये हो गया इसका निविदा का अर्थ हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई निविदाएं जो हैं कब प्रस्तुत करी जाती है और कौन कौन करते हैं। तो किसी भी सरकारी कार्यालय या जो गैर सरकारी कार्यालय होते हैं, तो इसको देखिए नोट करते चले। किसी सरकारी या अर्ध सरकारी, किसी सरकारी या गैर सरकारी, किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों के द्वारा, किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने
अपने किसी कार्य को करवाने या मरम्मत करवाने या सामान की आपूर्ति करवाने या नीलामी करवाने, या जो संबंधित जो सामान होता है उस सामान के लिए, ठीक है, अपने किसी सामान की नीलामी करने, अपने किसी सामान की नीलामी करने आदि कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों से निविदाओं कार्यों को लेकर कर सकने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को सूचनार्थ सार्वजनिक रूप से, ठीक है ना, प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ या आवश्यक जानकारी देने के लिए हेतु समाचार पत्रों में निर्धारित शर्तों के साथ जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं। तो ये निविदा होगी कि भाई किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने किसी कार्य को करवाना है, या कोई मरम्मत करवानी है, या सामान की आपूर्ति करवानी है, या अपने किसी सामान की नीलामी करनी है, आदि कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना देने के लिए या उनको आवश्यक जानकारी देने हेतु समाचार पत्रों में निर्धारित शर्तों के साथ में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ये कोई ना कोई ये चीजें होती है बच्चों। ये निविदा कब लिखी जाती है? जब किसी कार्यालय को अपने किसी सामान की आपूर्ति करवानी होती है, या किसी सामान की नीलामी करवानी होती है, या अपने किसी कार्य की मरम्मत करवानी है, या अपने संस्थान में कोई कार्य करवाना। आप सपोज करिए कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां पर यूनिफॉर्म वितरण की जाएगी, तो उस यूनिफॉर्म को उपलब्ध कराने वाले जितने भी लोग होते हैं वो उनके लिए टेंडर छोड़ा जाएगा, और वो कम से कम खर्च में और अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ में कौन उस चीज की पूर्ति कर देगा। तो ये शहर के जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं जो उस काम को करने वाले होते हैं, उन सब के लिए वो आमंत्रण पत्र होता है, और वो अपना जो है टेंडर भर करके देते हैं। उसके हिसाब से जिसका कम रेट में और अच्छी क्वालिटी के अंदर सामान मिल रहा होता है उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी निविदा लिखते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई। साथ ही आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई निविदा कितने प्रकार की होती है। तो 3 तरह की निविदाएं होती हैं। एक होती है सीमित निविदा, एक होती है खुली निविदा, और एक होती है अल्पकालीन निविदा। ठीक है, तो निविदा के भेद हम लोग लिख लेते हैं कि निविदा के कितने भेद होते हैं। यहां लिख देते हैं निविदा के भेद। तो निविदा के भेद कितने होते हैं बच्चों? देखिए, निविदा के 3
भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं निविदा के? 3 होते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं सीमित निविदा, क्या बोलते हैं इसको? सीमित निविदा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हो गई खुली निविदा। कौन सी हो गई? खुली निविदा, जिसको ओपन टेंडर बोलते हैं, खुली निविदा हो गई। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर हो गई अल्पकालीन। तीसरे नंबर पर कौन सी हो गई? अल्पकालीन निविदा। ठीक है, तो ये जो अल्पकालीन निविदा है बच्चों, ये विशेष परिस्थितियों में ही होती है, अल्पकालीन निविदा। ठीक, तो ये 3 तरह की निविदाएं होगी, यानी कि कम खर्च का जो टेंडर होता है, यानी कि 30,000 से लेकर के और करीब 1 लाख रुपए तक की अगर हम बात करें, या 20 से 30,000 तक की। ठीक है, ये जो सीमित निविदा होती है ये कम समय की और कम खर्चे के लिए होती है, यानी कि 20,000 से लेकर के और 30,000 रुपये तक का जो कार्य होता है उस सीमित निविदा के अंतर्गत आता है। और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों 3 दिन। कितना दिन दिया जाता है? 3 दिन के समय के अंदर वो सामान या जो भी काम होता है उसकी पूर्ति करवानी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं, ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं, तो उनकी सूचना उस काम को कर सकने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको पत्र के द्वारा सीमित लोगों को वो भेजा जाता है। तो वो क्या कहलाती है? सीमित निविदा कहलाती है। कम खर्च के जो काम होते हैं, ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं, कम खर्चे के होते हैं, उस काम को करने वाले शहर के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको पत्र के द्वारा सीमित लोगों को वो सूचना भेजी जाती है और वो कहलाती है सीमित निविदा। एक होती है जो खुली निविदा कहलाती है, और खुली निविदा के अंतर्गत अगर हम बात करें 30,000 से 1 लाख रुपए तक की यहाँ होती है। यानी इसमें अपन बात करें 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक होती है। इसमें दिन दिए जाते हैं, 15 दिन की अवधि होती है। और अगर 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से अधिक धनराशि का अगर कोई काम है तो उसके लिए 1 महीने का जो है समय दिया जाता है। यानी ऐसे काम जो अधिक धनराशि के होते हैं उस काम को कर सकने वाले शहर के अंदर या उस स्टेट के अंदर जितने भी लोग होते हैं सबके लिए वो निविदा खुली होती है, ओपन होती है, इसीलिए इसको खुली निविदा कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जो कम राशि की निविदा होती है वो सीमित निविदा के अंतर्गत। सीमित निविदा मतलब उस काम को कर सकने वाले जो सीमित लोग होते हैं उन्हीं के लिए वो टेंडर या वो सूचना दी जाती है। और जो खुली निविदा होती है वो क्या होती है? खुली मतलब ओपन हो गया। ओपन का मतलब है कि ये अधिक धनराशि का काम होता है, तो अधिक धनराशि का काम होता है, इसलिए शहर में इस काम को करने वाले कितनी फर्म हैं, कितने लोग हैं इस काम को करने वाले, तो उन सभी के लिए समाचार पत्र में उस निविदा को क्या करा जाता है? प्रकाशित करवाया जाता है। इसे पत्र के द्वारा सिर्फ सीधे व्यक्ति को भेज दिया जाता है, इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। और जो तीसरे नंबर की होती है अल्पकालीन निविदा, तो ये जो खुली निविदा है इसकी जो निर्धारित समय अवधि है, अल्पकालीन यानी खुली निविदा जो है इसके अंदर जो निर्धारित समय अवधि होती है और धनराशि होती है उसको आधा कर दिया जाता है जब अल्पकालीन निविदा होती है। अल्पकालीन निविदा जो होती है बच्चों वो केवल विशेष या आवश्यक परिस्थितियों में ही इसको किया जाता है। यानी जो अल्पकालीन होती है ये आवश्यक परिस्थितियों में ही ये टेंडर होता है। और ये जो खुली निविदा है, आप ऐसे कर सकते हैं कि जो खुली निविदा है, खुली निविदा के लिए निर्धारित समय व धनराशि को आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ निविदा 3 तरह की होगी। एक सीमित निविदा होती है, एक खुली निविदा होती है और एक अल्पकालीन निविदा होती है। तो ये निविदा के 3 रूप हो गए। निविदा आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि आखिर है क्या। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस चीज़ का। फिर हम लोग देखते हैं आगे
ये जो निविदा है इसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई निविदा लिखते हैं तो निविदा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी जब निविदा लिखते हैं तो बच्चों सबसे ऊपर ही ऊपर जो है निविदा जारी करने वाला, टेंडर छोड़ने वाला जो कार्यालय होता है, विभाग होता है, उसका नाम एवं पता, उसका नाम एवं पता जो है वो सबसे ऊपर ही ऊपर आता है। तो देखिए निविदा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। निविदा लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें यहाँ मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। निविदा लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। जब भी निविदा लिखी जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को अपन नोट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखिए बच्चों, यानी कि निविदा लेखन जब करते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर, ये एक तरह से प्रारूप भी हो गया, तो प्रारूप हो गया तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखते चलेंगे। यहाँ मैं आपको अगर प्रारूप बनाऊं तो आप इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम एवं पता, सबसे पहले सबसे ऊपर कार्यालय का नाम एवं पता। सबसे पहले सबसे ऊपर कार्यालय का नाम एवं पता। फिर दूसरे नंबर पर आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है, अब पत्र के दो भाग होते हैं, आप जानते हो। ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों इसको बायां भाग बोलते हैं, और जो इधर वाला भाग होता है उसको दायां भाग बोलते हैं। तो निविदा के बाईं ओर, निविदा के बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर दिनांक। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। पत्र के यानी जब निविदा लिखेंगे तो बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर जो है दिनांक लिखी जाती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो निविदा सूचना संख्या, तीसरे नंबर पर क्या आएगी? निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या, तीसरे नंबर पर निविदा सूचना संख्या। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय, यानी कि निविदा को कब प्रस्तुत किया जा सकता है उसकी अंतिम दिनांक और अंतिम जो समय होगा वो आपको बताना होता है। निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान। पांचवें नंबर पे आएगा कि जो निविदा है ये कहाँ खोलेगी। निविदा खोलने की दिनांक, स्थान व समय, कि फलानी दिनांक को इस स्थान पर इतने बजे ये निविदाएं ओपन होंगी और इतने तारीख को इतने समय तक निविदाएं भेज देंगे तो स्वीकार होगी। ऐसी लाइन अपन बनाते हुए चलेंगे बच्चों। फिर हम बात करते हैं छठे नंबर पर, तो वो होती है आपकी धरोहर राशि एवं उसके जमा कराने की प्रक्रिया का निर्देश। एक होती है बच्चों धरोहर राशि व उसके जमा कराने की प्रक्रिया का निर्देश। अब यहाँ पर ये होगा कि जो धरोहर राशि होती है, सबसे पहले तो ये समझिए क्या होती है कि धरोहर राशि मतलब 1 लाख रुपए का काम है
तो कुछ जो है टोकन मनी एडवांस के रूप में संबंधित जो फर्म होती है उससे ले लिया जाता है, जिसको सिक्योरिटी पेमेंट भी बोलते हैं, अपन यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, धरोहर राशि के रूप में होती है। तो उसके बाद में धरोहर राशि का वर्णन किया जाता है। और वांछित कार्य सामग्री का स्पष्ट उल्लेख, जो भी हम कार्य करवाना चाहते हैं उसका स्पष्ट उल्लेख, वांछित कार्य सामग्री का स्पष्ट उल्लेख, जो भी कार्य करवाया जा रहा है उसका स्पष्ट रूप से क्या करना है, उल्लेख करने की बात होगी। और कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि, कार्य पर व्यय यानी खर्च होने वाली अनुमानित राशि, अनुमानित राशि यानी कि जो भी निविदा है उस पे कितना खर्चा आने वाला है वो एक अनुमानित राशि जो है उसे लिखा जाता है। और उसके बाद में कार्य पूरा करने की अवधि व समय, कि कितने दिनों के अंदर आपको ये कार्य करना है, कार्य पूरा करने की अवधि व समय, कितने दिनों तक कितने समय में आपको ये काम करना है वो अवधि दी जाती है कि इतने दिन के अंदर आप बता दीजिए। फिर है निविदा प्रपत्र का मूल्य, क्यों जो भी निविदा जिसमें भेजी जाएगी, निविदा प्रपत्र का मूल्य, कि निविदा जो होगी उसका प्रपत्र जो होगा जिसके अंदर निविदा लिखी जाएगी उसका मूल्य क्या है। फिर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम सहित हस्ताक्षर, और जो अंत होता है बच्चों उसके अंदर लिखते हैं कि निविदा जारी करने वाले, निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम व हस्ताक्षर, पद नाम व हस्ताक्षर। और उसके बाद में जो है यहाँ इसमें शर्तें लिखी जाती हैं कि जो भी निविदा होती है उसके अंदर जो शर्तें लिखी जाती हैं, अंत में बच्चों क्या लिखी जाती हैं, शर्तें लिखी जाती हैं। तो ये शर्त जो है किस तरह से हो सकती है कि जो भी सामान है उसकी गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही उसे स्वीकार किया जाएगा या फिर अस्वीकार किया जाएगा। संबंधित जो अधिकारी होगा अंतिम रूप से फैसला उसी के हाथों में होगा। ये शर्तें जो है कंडीशन अंत में लिख दी जाती है। तो कौन कौन सी देखिए, तार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होंगी, यानी शर्तें कैसे लिखेंगे, पहली होगी कि जो तार द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी, यानी कि तार द्वारा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डाक द्वारा भेजी जा रही है, तार द्वारा भेजी गई निविदा जो है वो मान्य नहीं होगी, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे शर्तें जो हैं वो रख दी जाती है कि तार द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि जो है नगद डिमांड या ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी। धरोहर राशि जो है, धरोहर राशि नगद, धरोहर राशि नकद डिमांड व ड्राफ्ट से ही, नगद डिमांड व ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, चेक से नहीं की जाएगी। ठीक है, चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा, की जाएगी चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। अकाउंट पे ही जो ड्राफ्ट है वो स्वीकार नहीं होगा, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है आप यहाँ शर्तें लिख सकते हो। तो देखिए
ये पत्र को लिखने के पूरे तरीके मैंने बता दिया कि जब भी हम निविदा लिखेंगे बच्चों, तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो है सबसे पहले कार्यालय का नाम और पता जो निविदा जारी कर रहा है, फिर बाईं तरफ जो है पत्र क्रमांक, दाहिनी ओर दिनांक आती है, फिर निविदा सूचना संख्या आती है, निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक कौन सी है, समय क्या है, निविदा खोलने की दिनांक क्या है, स्थान क्या है, समय क्या है, धरोहर राशि व उसके जमा कराने की प्रक्रिया का निर्देश, वांछित कार्य सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, कार्य पर कितना खर्च होने वाला है उसकी अनुमानित राशि होनी चाहिए, कार्य पूरा करने की अवधि क्या है, समय क्या है, इसका वर्णन आएगा, निविदा प्रपत्र का मूल्य, निविदा जारी करने वाला अधिकारी के पद नाम व हस्ताक्षर, ये बिल्कुल अंत में आएंगे। और ये जो हैं शर्तें होती हैं, कंडीशन कि भाई तार द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी, धरोहर राशि जो है नगद डिमांड या ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट जो है वो स्वीकार नहीं होगा। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है निविदा का जो प्रारूप है उसे हम लोग लिखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो निविदा है इसको कैसे आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसका एक प्रश्न जो है वो भी करके देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा कंप्लीट। इसको मिटाने के बाद मैं आपके सामने इसका प्रारूप, अभी जितने बिंदु मैंने आपको लिखवाए हैं ये सभी हम लोग देखते हैं कि आप कैसे इसका प्रारूप तैयार करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब भी आपके सामने निविदा आ जाएगी तो निविदा सूचना, ऊपर ही ऊपर आप क्या हेडिंग डालेंगे, निविदा सूचना, ये आप लिखेंगे। और यहाँ ऊपर ही ऊपर सबसे पहले देख लिए ये अपना पेज हो गया, मान लीजिए इसको पूरे को छोड़ देते हैं। और ये बायां भाग होता है पत्र का, ये कौन सा भाग होता है, बायां, और इधर वाला कौन सा होता है, दायां। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बायां दायां, इसलिए देखिए निविदा सूचना। फिर ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया क्या लिखा जाएगा, कार्यालय का नाम लिखा जाता है एवं पता लिखा जाता है, कार्यालय का नाम एवं पता हो गया ऊपर ही ऊपर। फिर यहाँ पर जो है इस साइड में पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं, तो ये पत्र क्रमांक आगे। और इस साइड के अंदर क्या लिखी जाएगी, दिनांक, यानी निविदा जारी करने की जो तारीख है वो दिनांक यहाँ पर नोट की जाएगी। और बीचों बीच जो है वापिस से क्या लिखी जाती है, निविदा सूचना संख्या, निविदा संख्या लिख सकते हो आप कि कौन से नंबर की निविदा है, यहाँ पर संख्या आ जाती है निविदा। और उसके बाद में यहाँ एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि अधोलिखित हस्ताक्षर जो होता है, यानी कि जो निविदा जारी करने वाला अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस व्रत के कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं या प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस तरह से यहाँ लिखेंगे। और निविदा विवरण का जो वर्णन है वो इस प्रकार है, ये सब डिटेल जो है यहाँ नोट कर देंगे। और अंत में यहाँ जो एक लाइन आती है कि निविदा विवरण इस प्रकार है, निविदा विवरण इस प्रकार है। और उसके बाद में आपको निविदा का क्या करना है, विवरण करना है। यहाँ आपको ये बॉक्स बनाने होते हैं। सबसे पहले जो है ये क्रम संख्या का बॉक्स बनता है, तो क्रम संख्या आ जाएगी। इसके बाद में जो भी सामग्री मंगवा रहे हैं तो यहाँ विवरण आ जाएगा, सामग्री का विवरण, यहाँ क्या आ जाएगा, सामग्री का विवरण आ जाएगा। जो भी सामग्री आप मंगवा रहे हैं उसका विवरण आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार यहीं तक लिख लेते हैं, पर ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आप समझ जाना इसको, ठीक है। विवरण आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो है एक धरोहर राशि आती है कि जो कितने होती है, धरोहर राशि आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। धरोहर राशि के बाद में आप यहाँ पर अनुमानित राशि, अनुमानित राशि आ जाएगी। फिर आ जाएगा निविदा प्रस्तुत करने की तिथि, प्रस्तुत करने की तिथि, ठीक है। निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क,
इस तरह से आपको ये चीज़ें बनानी होती हैं। ये आपने जैसे ये सब डिटेल जो है आप लोगों ने यहाँ पर भर दी, उसके बाद ये भरने के बाद इस तरह से बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा। और यहाँ अंत में लिखनी होती हैं शर्तें। तो शर्तें मैंने आपको बता दी, वो शर्तें आपको नोट करनी है। दोनों शर्त आप लोग नोट कर सकते हैं, ये शर्त लिख देंगे। और अंत में यहाँ पर जो निविदा जारी करने वाला अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर आता है, और हस्ताक्षर के नीचे जो है उसका पदनाम आ जाता है, जो भी पदनाम होता है। और इस तरह से ये निविदा हो गई आपकी, ठीक है। तो ये इसका प्रारूप है, निविदा सूचना का प्रारूप। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक प्रश्न जो है वो करते हैं और उसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आखिर निविदा को लिखने का तरीका क्या है और कैसे आप इस निविदा को लिख सकते हैं। तो ये निविदा सूचना का प्रारूप है। यहाँ क्रम संख्या, सामग्री का विवरण, धरोहर राशि, अनुमानित राशि, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र शुल्क क्या है, ये सब डिटेल जो है यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। अनुमानित राशि हमेशा ज़्यादा होगी और जो धरोहर राशि होती है वो कम होगी, ठीक है ना। मान लीजिए 3 लाख का काम है तो धरोहर राशि में आप लिखेंगे 10,000, ठीक है। तिथि प्रस्तुत करने की तिथि भाई 10 तारीख तक प्रस्तुत कर दें और खोलने की तिथि उससे 2-4 दिन बाद की रख दें, ठीक। तो वो निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र शुल्क होगा 50 रुपये होगा, 100 रुपये होगा, ऐसे शुल्क लिखना है आप लोगों को। तो ये अपने हिसाब से आप लिखेंगे कि मान लीजिए फर्नीचर मंगवाया तो स्टील फर्नीचर लिख दिया, और धरोहर राशि जो पहले अनुमानित राशि रख देना, फिर धरोहर राशि लिख देना। इसको थोड़ा सा बदलना चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे इसको, सबसे पहले अनुमानित ज़्यादा आ जाएगी, अनुमानित राशि आ जाएगी, और इस स्थान पर आप जो है धरोहर राशि क्या लिखेंगे, धरोहर राशि हो जाएगी, ठीक। तो धरोहर राशि हो जाएगी, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि। ये इस तरह से आप लोग इस प्रारूप को नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं और एक निविदा का जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने लिखता हूं फटाफट, और उसे आप देखें कैसे नोट करने। तो एग्जाम के अंदर ये निविदा का प्रारूप है, इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इन चीज़ों को सीखते हुए चल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निविदा राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से। ये देखिए, ये प्रश्न है बच्चों, सचिव राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से, पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय करने का विवरण हो। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन लिख दिया कि सचिव राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें फर्नीचर और स्टेशनरी क्रय करने का विवरण हो। तो देखिए दो चीजें इसमें मंगवाई है सामग्री, एक फर्नीचर की बात हो रही है और एक स्टेशनरी क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदने के बारे में हो रही है। और सचिव राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल, तो यानी कि किसकी ओर से निविदा जारी की गई है, सचिव जो है पदनाम आ जाएगा, राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल। तो पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि ये जयपुर में झालाना, ठीक है, झालाना की डूंगरी, वहां पर इसका एड्रेस आप लिखना चाहे तो लिख देंगे, या जयपुर ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखते हैं निविदा सूचना। तो जब भी आप लिखेंगे
तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, निविदा सूचना। ये निविदा सूचना आ गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और ऊपर ही ऊपर जो है हम लोग कार्यालय का नाम लिखेंगे, राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल। ये संस्था का नाम आ गया, राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल। और जगह का नाम लिखना चाहे तो आप लिख देंगे जयपुर। कहाँ का है ये, जयपुर की बात हो रही है। फिर अब बात करते हैं कि इस साइड में आपको लिखना होता है क्रमांक, तो ये पत्र क्रमांक नोट कर देंगे। तो क्रमांक जो है लेखा अधिकारी, इसके द्वारा जारी की निविदा सूचना, इसको संक्षिप्त में लिख देंगे निविदा सूचना। सु का मतलब है निविदा सूचना। और वर्ष लिख देंगे, जो भी वर्ष है, और यहाँ कोई भी एक संख्या आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से संख्या नोट कर दी। इस साइड में निविदा जारी करने वाली जो दिनांक है, उस दिनांक को आप लोग लिख देंगे कितने तारीख को हो रही है, ठीक है। तो ये 12 नवंबर 2020, यह आपने नोट कर दिया। और निविदा संख्या बीचों बीच क्या लिखी जाएगी, मैंने आपको नोट कराया, निविदा संख्या। तो ये जो निविदा संख्या है, ये भी आप कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो लिखें, ठीक है। इस तरह से निविदा संख्या आ गई इधर, ठीक। और उसके बाद में आप यहां से लिखेंगे कि अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा, अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस व्रत के कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं या प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएंगी तथा उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष सामने खोली जाएगी। निविदा पत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का
रेखांकित बैंक ड्राफ्ट लेखा अधिकारी राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के कार्यालय में जमा कराकर उपलब्ध किया जा सकता है। इसका विवरण इस प्रकार है। अब ये आपको बनाना है, यहाँ पर इस तरह से ये क्रम संख्या लिख देंगे। तो अपने पास सामान 2 ही है, इधर आप सामग्री का विवरण लिख देंगे, ये सामग्री विवरण आ जाएगा। ठीक है, तो सामग्री विवरण के अंदर देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो फर्नीचर की बात हो रही है, तो स्टील फर्नीचर की आपूर्ति हेतु, फर्नीचर की आपूर्ति हेतु। ठीक, और दूसरे नंबर पर जो है वो है स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम की आपूर्ति हेतु। तो ये 2 चीज़ हैं, यहाँ आपने नोट कर दी दोनों चीज़ें। सामग्री होगी, फिर लिखेंगे अनुमानित राशि, अनुमानित राशि। तो अनुमानित राशि जो है आप लोग लिख देंगे 4 लाख रुपए। इसके लिए तो लिख दिया आपने 4 लाख रुपए, और इसके लिए लिख दिए 3 लाख रुपए। ठीक है, और फिर आती है धरोहर राशि, तो यहाँ लिख देंगे धरोहर राशि। तो इसके लिए आपने लिख दिया 8,000 और इसके लिए लिख दिया 2,500। ठीक है, यह आपकी इच्छा है, 2,500 3,000 जो करें आप कर सकते हैं। ठीक, और निविदा प्रस्तुत करने की तिथि, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये 12 नवंबर को लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख दीजिए 20 नवंबर 2020, और ये भी 20 नवंबर 2020। तो इस तरह से आप इसको नोट कर देंगे। फिर निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि, तो ये आप जैसे 20 नवंबर रख रहे हो तो यहाँ पर इसको 25 नवंबर कर दें, 25 नवंबर 2020, और ये भी 25 नवंबर 2020। और निविदा प्रपत्र शुल्क, तो इसके लिए आप लोग ये है 100 रुपये का, ये तो ये 100 रुपये का, और इसके लिए भी ये 100 रुपये का, ये निविदा प्रपत्र शुल्क हो गया। इस तरह से बिल्कुल आपने ये बॉक्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये नोट हो गया। और यहाँ अंत में आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखनी है, इसकी ये शर्तें लिखनी है। तो आप नोट कर लेना खुद, शर्त 2 मैंने आपको लिखवा दी है, दोनों शर्तें लिख देना एज इट इज, इसी तरह से लिखी जाएंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अंत में जो है हस्ताक्षर आ जाएंगे, और हस्ताक्षर के बाद अगर हम बात करें तो पदनाम आ जाएगा सचिव, क्योंकि सचिव के द्वारा क्यों है ये जारी की गई है। तो इस तरह से ये आपका जो है निविदा प्रपत्र हो गया। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक विज्ञप्ति को हम लोग चर्चा में लेंगे और उसके बाद हम लोग बुक शुरू कर देंगे, क्योंकि व्याकरण का कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और बुक जो है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार अगले पत्र को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।